सो टुडेस क्वेश्चन इज, जो कि हार्ड क्वेश्चन है, एक कॉनकैटिनेटेड 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 वर्ड्स। ठीक है, कॉनकैटिनेशन का मतलब हमें पहले से ही पता है कि किन्हीं भी दो चीजों को मर्ज करना। ठीक है, तो इसको स्ट्रिंग के यहाँ पे क्या कहा गया है कि एक हमें वर्ड्स नाम का एक एरे ऑफ स्ट्रिंग दिया हुआ है, या वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग बोल लो, है ना। उसमें क्या है कि जितने भी तुम्हें वर्ड्स दिया हुआ है, जितने भी स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो उसमें तुम्हें बताना है कि कॉनकैटिनेट करके बन सकते हैं। जैसे कि मान लो ये कैट्स डॉग कैट्स है, तो तुम्हें क्या करना है कि बताना है कि ये जो है ना, कैट्स डॉग कैट्स, ये इसी एरे में से किन्हीं दो वर्ड को मर्ज करके आ सकता है कि नहीं कॉनकैटिनेट। जैसे कैट्स डॉग कैट्स है, तो ये देखो कैट, देखो सबसे पहले ये वाला जोड़ लो कैट्स, तो इसकी जगह आ जाएगा, फिर डॉग आ जाएगा, फिर कैट्स आ सकता है। ठीक है, तो कैट्स डॉग कैट्स का इस्तेमाल करो जैसे ए वाला से, तो कैन बी कॉन्करेंट बाई कैट्स डॉग एंड कैट्स, तो ये वाला बन सकता है। तो हम अपने आंसर में इसको पुश कर देंगे। फिर डॉग कैट्स डॉग, ये भी बन सकता है किससे, इसी एरे के तीन चीज से। इसी एरे में देखो डॉग भी होगा, ये रहा डॉग, डॉग ले लेंगे। कैट्स को भी ले लो, तो डॉग कैट्स एंड डॉग। ठीक है, तो डॉग डॉग को ले लो, फिर कैट्स ले लो, फिर डॉग ले लो, तो ये वाला बन जाएगा। तो इसको ये भी बन सकता है इसी के अंदर के वर्ड से, तो इसको भी हमने अपने आंसर में पुश कर लिया। ऐसे ही रैट कैट डॉग्स भी बन सकते, तो इन तीन चीजों को आंसर में ले लिया, तो आंसर हमारा ये बन गया, कैट्स डॉग कैट्स, डॉग कैट डॉग एंड रैट कैट डॉग कैट, इस तरीके से। ठीक है, तो अगर ऐसा बन सकता है, तो जो जो चीजें बन सकती है उसका हमें एक एरे ऑफ स्ट्रिंग में या वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग में स्टोर करके उसको रिटर्न करना है। ठीक है, या यहाँ पे भी दिया हुआ है, देखो कैट डॉग आंसर होगा, क्योंकि इस कैट डॉग को, कैट और डॉग इन दोनों को कॉन्केटेनेट करके बना सकते हैं, तो कैट डॉग को हमने आंसर में पुश कर दिया बस। ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। तो देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसको सॉल्व करना आसान है, क्वेश्चन हार्ड नहीं है। इसमें क्या है कि जैसे मान लो हम क्या करते थे, हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि हम वन बाई वन एक एक करके सारे नंबर्स को देखेंगे और देखेंगे कि क्या ये जो कैट है, क्या हम अलग अलग तरीके से अलग अलग वर्ड्स को लेके हम इस कैट को बना सकते हैं या नहीं। ठीक है, उसके लिए हमारी क्या अप्रोच रहेगी, सिंपल, कि हम सबसे पहले एक एक करके हम जो है इन वर्ड्स को उठाएंगे और चेक करेंगे उसको कि वो वर्ड बन सकता है कि नहीं। तो चेक कैसे करना है, तो सबसे पहले मान लो हमने इसको उठा लिया, कैट्स डॉग कैट्स को। ठीक है, क्या है हमारे पास, कैट्स डॉग कैट्स। ठीक है, तो करना क्या है, देखो सबसे पहले क्या करो कि वन बाय वन सर्च करो, कि सबसे पहले इस सी को सर्च करना है, मतलब कि इस वाले पे भी एक लूप चला दो और सबसे पहले सर्च करो कि क्या तुम्हारे इस वर्ड्स में, इन सब में सी है कि नहीं। तो उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो सी है कि ना सर्च करो। अगर सी मिल जाता, देखो सी अगर नहीं मिलता है तो तुम आगे बढ़ जाओ, है, लेकिन अगर सी है तो तुम ढूंढो कि ये पूरा का पूरा मिलता है कि नहीं। ठीक है, लेकिन अगर सी मिलता है तो तुम्हें दो काम करना है, पहले तो ये पूरा का पूरा ढूंढ है कि नहीं ये ढूंढना है, लेकिन अगर पूरा नहीं भी है तो तुम्हें ढूंढना है कि ये है कि नहीं और बाकी का। ठीक है, अगर सी मिल जाता है तो तुम्हें ये ढूंढना है ये है कि नहीं, और अगर ये नहीं मिलता है, ये अगर नहीं मिलता है, ठीक है, तो तुम ये नहीं ढूंढोगे। ये अगर नहीं मिलता है तो ए वाली ब्रांच ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो तुम मान लो ए भी मिल जाता है तो तुम ढूंढोगे ए वाली चीज़ है कि नहीं। अगर ए वाली चीज़ भी होगा तो तुम्हारा आंसर हो जाएगा। कहने का ये मतलब है, इसमें जो लगेगा एक रिकर्सन लग जाएगा, इसके अंदर भी एक रिकर्सन लग जाएगा। ठीक है, सबसे पहले तुम क्या ढूंढोगे, जैसे सी ढूंढ लिया और बाकी का तुमने ढूंढा है कि नहीं। फिर तुम क्या करोगे, दो को अगलोगे कि सी ए है कि नहीं ढूंढोगे, और बाकी का है कि नहीं ढूंढोगे। फिर तुम क्या ढूंढोगे, सी ए टी है कि नहीं ढूंढोगे,
बाकी का ढूंढोगे। ऐसे ही तुम पूरा ढूंढोगे, CATS है कि नहीं, बाकी का है कि नहीं ढूंढोगे। अब इसमें मान लो कि तुम्हारा C मिल जाता है, अगर C मिल जाता है तो बाकी के में से अब तुम क्या करोगे, A है कि नहीं ढूंढोगे, और बाकी का है कि नहीं ढूंढोगे। मान लो फिर ऐसा है, फिर इसमें भी होगा कि ये तो कर लिया, फिर इसका AT ढूंढोगे, ठीक है, फिर इसका ATS ढूंढोगे और बाकी का ढूंढोगे। इस तरीके से रिकर्शन की हेल्प से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि CA है कि नहीं हमारे उसमें, CAT है कि नहीं हमारे इसमें, CATS इसमें है कि नहीं। तो CATS तो देखो है, तो उसको ढूंढने के लिए तुम एक सेट का यूज़ कर लो। सेट में इन सारी वैल्यूज़ को एंट्री कर दो, फिर सेट में जाकर सर्च कर लो कि क्या सेट काउंट में, सेट के काउंट में ये चीज़ है कि नहीं। अगर सेट काउंट हमने इसको दे दिया, कैट्स को पूछ लिया, जैसे कैट्स है तो 1 2 3 4 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे दे देंगे कि सेट काउंट वर्ड डॉट सब एस्टियर, इसको लगा देंगे कि 0 से लेकर 0 1 2 3, 0 से लेकर 3 तक हमारे सेट काउंट में है कि नहीं। अगर सेट काउंट में है तो ये वाला होगा, फिर हम बाद बाकी को जो है रिकर्सन की मदद से उसको चला लेंगे, ठीक है। तो देखो क्या करना है, सबसे पहले इन सबको एक सेट में डाल लो, फिर एक एक वर्ड्स को उठाओ, वो पहले तो डाल लिया, फिर एक एक वर्ड्स, सबसे पहले हम किसको उठाएंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे कैट को। जैसे मान लो कैट को उठा लिया, ठीक है, तो सबसे पहले क्या सर्च करेंगे, C है कि नहीं। C अगर है तो उसका ढूंढेंगे, फिर ढूंढेंगे CA है कि नहीं, फिर बाकी का ढूंढेंगे, फिर देखेंगे CAT है कि नहीं, ठीक है। लेकिन हमें कम से कम 2 वर्ड से बनाना था, तो उस पूरे वर्ड को ढूंढने का कोई सवाल नहीं बनता है, ठीक है। तो देखते हैं, फिर भी देखो C है कि नहीं, नहीं है। CA है कि नहीं, नहीं है। CAT है कि नहीं, वो तुम्हें चेक करने का विषय ही नहीं है, ठीक है। तो CAT तो तुम चेक करोगे ही नहीं, तो इस तरीके से, क्योंकि CAT अगर होगा भी तो वो आंसर नहीं हो सकता ना, क्योंकि कम से कम 2 लेना था तुम्हें, ये तो होगा ही नहीं। तो इन चीज़ों को लॉजिक में लगा देना है। फिर मान लो तुम और भी दूसरे लिख सकते हो, डॉग कैट्स डॉग लिख सकते हो, तो तुम जब D ढूंढोगे नहीं मिलेगा, जो तो DOG मिल जाएगा तुम्हें, DOG मिल जाएगा तो बाकी पे रिकर्सन चलेगा। C नहीं मिलेगा, A नहीं मिलेगा, CAT मिल जाएगा, फिर CATS मिल जाएगा, फिर तुम इस पर लगाओगे D नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा, G मिल जाएगा, तो तुम्हारा एक चीज़ जो है आंसर रिटर्न कर देगा, ये वाला डॉग कैट्स डॉग। तो वहाँ पे तुम जब एक भी रिटर्न कर दे पूरा तो वो आंसर हो गया तुम्हारा, ठीक है। तो इसी चीज़ को अब हम कोड पे लिखेंगे। देखो 3 चीज़ है, पहला इनको पुश कर लो सेट में, दूसरा जो है एक एक को लेते जाओ फॉर लूप की मदद से, फिर उन पे रिकर्सन चला दो और चेक कर लो 1 बाय 1, ठीक है। अब देखो इसको कोड करके देखते हैं हम। सबसे पहले हमें करना ये था कि हमें क्या क्या चाहिए था, वो दोनों चीज़ों को हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। सबसे पहले तो हमें आंसर रिटर्न करने के लिए क्या चाहिए था, एक वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग चाहिए था, और उसको स्टोर करने के लिए एक हमें सेट चाहिए था। तो इन सबको जो है मैं जो है बना लेता हूँ, ठीक है। तो इन सबको ग्लोबली बना लेते हैं ताकि कोई दिक्कत ही ना आए, ठीक है। तो देखो 2 चीज़ ग्लोबल बना लेते हैं। एक काम करते हैं, ये देखो एक चीज़ बना लेते हैं, ठीक है। अनऑर्डर सेट बना लेते हैं एक, क्योंकि हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें हम जो है 1 बाय 1 जितनी भी वैल्यूज है, कैट डॉग से सबको स्टोर करना है जिसमें। और एक हम अपना वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग आंसर रिटर्न करने के लिए एक रिजल्ट बना लेते हैं। इनको हमने ग्लोबली बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना था, उसके बाद हमें जो है अपना जो जो भी हमने सेट बनाया था, जो भी है सेट बनाएंगे और रिजल्ट बनाएंगे, बना लिया था। अब हमें क्या करना था कि उस सेट में ये जो वैल्यूज है उसको सबसे पहले डालना था, सेट में वैल्यूज को इनिशियलाइज करना था, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं देखो, सबसे पहले इनिशियलाइज करने से पहले तो देख लो कि अगर तुम्हारे जो वर्ड्स का साइज 0 है तो तुम्हें जो है एम्प्टी जो स्ट्रिंग है, हमारे वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग एम्प्टी स्ट्रिंग है, उसको रिटर्न कर दो, तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो तो फिर क्या करो, सेट में जो भी वैल्यूज है, कैट्स डॉग, इस तरीके से सेट में वैल्यू ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हो। तुम ये लाइन को देख लो, ठीक है। सेट अनऑर्डर सेट स्ट्रिंग जो भी जिस टाइप का भी है, और उसके अंदर अगर बिगिन और डॉट एंड दे दोगे तो उसके सारे वैल्यू जो है सेट के अंदर इनिशियलाइज हो जाएगा। सेट जो है हमने इसका नाम रखा है, याद रखना, ठीक है। तो इनिशियलाइज करनी थी वैल्यू, इनिशियलाइज करने के बाद अब क्या करना था, अब जो भी तुम्हारा वर्ड्स है उस पर तुम ट्रेवर्स करके एक एक वर्ड को निकाल लो। जैसे कि ये वर्ड्स है, सबसे पहले तुमने कैट निकाला और कैट से तुमने चालू किया। जैसे देखो क्या करना था मैं बताता हूँ, देखो अब तुम्हें क्या होगा, इस लाइन से क्या होगा कि एक एक वर्ड तुम्हारी
जो है वर्ड वाले वेरिएबल में आता जाएगा, यानी कि पहले आएगा कैट, फिर आएगा कैट्स। ठीक है, जैसे मान लो फिर तीसरे नंबर पे कैट्स डॉग कैट्स आया। अब देखो कैट्स डॉग कैट्स तुम्हारे पास आ चुका है। ठीक है, अब तुम इसमें जो है तुम्हें लगाना था कि ये चीज है कि नहीं, तो उसके लिए तुम्हें क्या करना चाहिए। देखो, तुम पूरे में लगा दो, या तो इसको एक फंक्शन पे कॉल करा लो कि ये कैट्स डॉग कैट्स जो है वो कॉन्केटिनेट हो सकता है कि नहीं। तो इस कॉन्केटिनेट नाम का एक फंक्शन बना के वहां पे हम इसको चेक कर लेंगे। ठीक है, और सबके लिए चेक करेंगे तो यहाँ पर एक सिंपल सी लाइन लिख दो, देखो समझ में आ जाएगा तुम्हें। यहाँ पर अगर हमें लिख दे कि इफ इस कॉन्केट वर्ड, यानी कि जो भी वर्ड आया अगर वो कॉन्केट हो सकता है, तो उसको हम अपने रिजल्ट में, रिजल्ट क्या है हमारे पास, वेक्टर ऑफ स्ट्रिंग जो कि हम रिटर्न करना है, तो उसमें उसको पुशबैक कर लेना है उस वर्ड को। ठीक है, अब जो इज कॉन्केट फंक्शन है उसको यहाँ पर। ठीक है, और मान लो कि जो भी होगा ये इस लूप को खत्म होने के बाद रिटर्न रिजल्ट हो जाएगा। ये हमारा जो मेन फंक्शन पहले से दिया हुआ था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। इस फंक्शन को देखो, इस फंक्शन को हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमें बस इस कॉन्केट वाला फंक्शन है उसको इम्प्लीमेंट करना है कि कॉन्केट हो सकता है कि नहीं। तो देखो ऐसे ही होगा, अगर हो सकता है तो ट्रू रिटर्न करना, वरना फॉल्स। तो बुल टाइप का हो गया, इस कॉन्केट एक स्ट्रिंग ले रहा है तो स्ट्रिंग वर्ड हो गया। अब देखो क्या करना है, सबसे पहले उसका लेंथ निकालो। लेंथ निकालोगे तो वो लेंथ में आ जाएगा, वर्ड डॉट लेंथ आ गया। अब देखो तुम्हें क्या करना है, अब तुम्हें लूप चलाना था। देखो कैट्स डॉग कैट्स था ना, तो लूप तो चलाना ही होगा। लूप कितनी बार चल रहा है, देखो लूप चल रहा है 1 से लेकर लेंथ -1 तक, यानी कि लेस देन लेंथ तक, जो भी समझो। तो लेस देन लेंथ तक चल रहा है। तो अब क्या होगा इसमें, तुम्हें सबसे पहले क्या करना है, जैसे सी है कि ना चेक करना है। ठीक है, फिर उसके लिए फिर अगर सी है तो फिर बाकी का चेक करना है, सी ए चेक करना है, फिर सी ए टी चेक करना है, फिर सी ए टी एस चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए देखो क्या करना है, तो तुम चेक करोगे कि इफ तो ये सी कैसे मिलेगा, ये तो ये सब स्टेयर से मिलेगा ना, और बाकी का कैसे मिलेगा, वो भी तुम्हारा एक सब स्टेयर होगा, दो सब स्टेयर होगा, एक जितना का हम ले रहे हैं और बाकी का। उस सब स्टेयर को यहाँ पे कैसे एडजस्ट करेंगे, देखो देखो इस तरीके से एडजस्ट करेंगे इफ के अंदर। देखो इफ, देखो पहले सबसे पहले क्या ले ला, जो है जैसे मान लो सी के लिए चेक कर रहे हो, तो सी के लिए चेक कर रहे हो तो बाकी का भी तो कहीं होना चाहिए। तो देखो ये ए से लेके एस तक जो है तुम्हारे सफिक्स में आ जाएगा पहली बार, अगर तुम सोचो या जो भी सोचो, जैसे मान लो जो भी सोच लो। तो वर्ड डॉट सब एस्टियर आई, आई क्या है हमारे पास, 1 है। तो 1 का मतलब हुआ, 1 का मतलब क्या होता है, जीरो इंडेक्स होता है। 1 का मतलब होगा जो ए पर है, अभी कहाँ पर है, ए पर है। और सब एस्टियर आई दे दिया, तो ए से लेके बाकी जितना भी लेंथ है उतने लेंथ का जो सब एस्टियर है वो सफिक्स में आ चुका है तुम्हारा। तो प्रीफिक्स में ऑलरेडी तुम्हारा क्या है, सी है ना, सेलेक्ट हो। तो देखो इसमें क्या करेंगे आप आगे, देखो ये देखो आई लिख दिया। अब देखो ये वाली लाइन देखो, इसको समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर अगर तुम्हारा ये लाइन देखो, इसको क्या कहते हैं, जीरो से लेके आई, जैसे अभी हमारे पास ये था जीरो से लेके आई लेंथ तक का। देखो सब एस्टियर, कितना सब एस्टियर, देखो जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होगा और कितना लेंथ का चाहिए, 1 इंडेक्स का, तो वो सी ही होगा। कितना होगा, सी ही होगा वो। सेट डॉट काउंट इतना। और सेट डॉट काउंट का मतलब है कि ये जो है तुम्हारे सेट में है कि नहीं। तो तुमने सेट बना रखा है, सेट डॉट काउंट में अगर तुम इस सब स्ट्रिंग को पास कर दोगे, सब स्ट्रिंग को पास करना कितना आसान है, देखो उसका इंडेक्स दे दिया और लेंथ दे दिया। लेंथ 1 टाइप का ही है अभी। इसके बाद जब आई टू होगा लेंथ अपने आप ही 2 हो जाएगा, आई थ्री होगा लेंथ अपने आप ही 3 हो जाएगा। ठीक है, तो तुमने चेक कर लिया कि सेट में जो है हमारा ये छोटा जो एस्टियर जो भी है, मान लो पहली बार में सी होगा, तो सी तुम्हारे सब एस्टियर जो है वो सेट में है कि नहीं। सेट में होने का मतलब है कि इट्स वर्ड्स में होना। ठीक है, तो सेट में अगर है कि नहीं, अगर मान लो सेट में है, सेट में तो होना ही चाहिए। और उसका जो प्रीफिक्स वाला मतलब सफिक्स है, मतलब कि कैट्स, ए टी एस डी डॉग कैट्स, ए टी एस डॉग कैट्स, अगर ए भी तुम्हारा मौजूद है, या तो ये दोनों चीज हो, या तो सी, देखो या तो सी भी हो और ए भी हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको तुम आंसर में पुष्प कर दोगे या कह दोगे कि हाँ ये कॉन्करेंट हो सकता है। या अगर तुम्हारा सी है लेकिन ये बाकी का नहीं है, बाकी एक साथ नहीं है, तो तुम क्या करोगे, इसको भी तोड़ तोड़ के देखना है तुम्हें। तो फिर इस पे तुम रिकर्सन के लिख दोगे कि देखो या तो तुम्हें सी मिल जाए, सी मिल जाए, सी तो मिलना ही चाहिए सबसे पहली बात। सी अगर नहीं मिलेगा तो बात ही नहीं है, नहीं चाहिए पहली बात। एंड एंड तुम्हें क्या होना चाहिए, इनमें से दो कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, या तो तुम्हारी बाकी का जो भी है वो पूरा मिल जाए, और और इस बाकी का जो है वो भी किसी दो स्ट्रिंग से मिलके या तीन स्ट्रिंग से मिलके बना हो। वो कैसे चेक करेंगे, वो रिकर्सन लगा दोगे तो वो खुद बता देगा कि ये एटीएस डॉग किससे क्रिएट है। मान लो कि ये एटीएस एक दूसरा स्ट्रिंग है और ये डॉग कैट्स एक तीसरा स्ट्रिंग है।
तो फिर वो रिकर्सन की मदद से पता चल जाएगा कि सी तो तुम्हारे एक स्ट्रिंग में था, एटीएस था, और डॉग कैट्स अलग था। तो यहाँ पे तुमने रिकर्सन का लिख दिया। ये क्या करेगा, ये दोबारा से इसको कॉल करेगा, फिर वो चेक करेगा, फिर वो छोटे से वाले पे चेक होगा, फिर वो यहाँ से शुरू होगा, फिर वो कैट्स डॉग चेक नहीं करेगा, फिर एट्स डॉग चेक करेगा। लेकिन अगर सी नहीं है, जैसे मान लो तुमने सी ढूंढा, सी नहीं है, सी नहीं मिला, तो सी अगर नहीं मिलेगा तो वो क्या करेगा, सी ए के लिए ट्राई करेगा, फिर सी ए टी के लिए ट्राई करेगा, फिर सी ए टी एस के लिए ट्राई करेगा। इस तरीके से तुम्हें जो है इस पूरे को करना है। जैसे मान लो इफ कंडीशन ट्रू नहीं, इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो आई जो है टू हो जाएगा, आई थ्री हो जाएगा, आई फोर हो जाएगा। तो जब आई देखो आई थ्री होगा तो वो कैट्स चेक करेगा, तो तुम्हारे कैट्स मिल जाएगा। एंड बाकी का क्या देखेगा, वो सफिक्स है कि नहीं। देखो डॉग कैट्स तो कहीं पे है नहीं एक साथ, है क्या, डॉग कट्स कहीं पे नहीं है। तो फिर वो क्या चेक करेगा, फिर वो देखो डी ढूंढेगा, फिर वो ओ ढूंढेगा, फिर वो जी ढूंढेगा, तो डॉग मिल जाएगा। फिर वो सी ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, ए ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, टी ढूंढेगा, उसको मिल जाएगा, तो कैट मिल जाएगा। तो लास्ट में एस ढूंढेगा, नहीं मिलेगा, तो फिर वो ए वाला पूरा नहीं लेगा, फिर वो सी ए टी एस जब ढूंढेगा तब उसको मिल जाएगा, तो तब उसको रिटर्न हो जाएगा। यानी कि कहने का ये मतलब है, जब वो पूरा खत्म होगा, अगर पूरे में किसी एक कंडीशन में भी अगर उसको मिल गया तो वहीं से जो है ट्रू रिटर्न हो जाएगा। किसी भी कंडीशन में इस कॉन्टेक्ट सफिक्स वाले ने अगर अपना आंसर ट्रू रिटर्न किया तो वहीं से ये रिटर्न ट्रू चल जाएगा, तो यहीं से मतलब ट्रू रिटर्न होके यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन अगर पूरा चल गया, सारे कंडीशन चेक हो गए, रिकर्सन में सारी चेक कर लिए, लेकिन अगर वहां से रिटर्न ट्रू नहीं हुआ तो लास्ट में तुम्हें रिटर्न फॉल्स करना पड़ेगा। ठीक है, बस हो गया, काम खत्म। और क्या था, यही था। रन करा के देख लो एक बार। देखो जजिंग, देखो एक्सेप्टेड आया, सबमिट करते हैं। देखो एक्सेप्टेड हो गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन था, मैं इसको कोड को भी दे दूंगा। तो देखो क्वेश्चन हार्ड नहीं था, थोड़ा समझने की कोशिश करो बस। चलो मिलते हैं।